Dear students, let's look at the pharmacological effects of antimuscarinic drugs. ये बहुत ही सिंपल हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कोलिनोमाइमेटिक्स स्टडी कर ली है. वी नो कि कहाँ पे कौन सा रिसेप्टर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड. तो उसी इफेक्ट को अगर हम ऑपोजिट कर देंगे तो वो उसका ब्लॉकेड हो जाएगा. सो टेकिंग अप CNS में मल्टीपल रिसेप्टर्स, मस्करिनिक रिसेप्टर्स आर ब्लॉक्ड. उसकी वजह से ओवरऑल इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है एक तो होता है सेडेशन का. एक ही एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है क्योंकि वेस्टिबुलर एपरेटस में जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं ब्लॉक हो जाते हैं. एंटी पार्किंसन एक्शन प्रोड्यूस होता है बिकॉज एसिटाइलकोलिन एंड डोपामिन का जो इम्बैलेंस है ब्रेन में उसको ये करेक्ट करते हैं by blocking the muscarinic receptors. So looking at all of these effects, these all are beneficial effects and are used as clinical uses. Looking at the eye, if there are M3 receptors present in the eye, blockade of M3 receptors in the ciliary muscle causes cycloplegia, which is paralysis of accommodation. Lens focus नहीं करता near vision के लिए and it causes blurred vision. Also, there is dilation of the circular muscle of the iris resulting in mydriasis because of blockade of M3 receptors in the iris. जिसकी वजह से there is crowding of the trabecular meshwork, canal of Schlemm block हो जाती है and hence there is an increase in the intraocular pressure, which is not a good thing and it is contraindicated in patients of glaucoma. Bronchi में blockade of the M3 receptors results in bronchodilation. Also, there are decreased bronchial secretions by blockade of the M3 receptors in the bronchial glands. These effects can be very beneficial in patients of asthma and COPD. Gastrointestinal relaxation is caused. There is slowing down of peristalsis and there is reduced salivation. अब ये इफेक्ट्स जो हैं दे कैन बी पॉजिटिव और दे कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. अगर तो किसी पेशेंट को डायरिया है तो दिस कैन बी अ यूजफुल इफेक्ट. अगर किसी पेशेंट को डायरिया नहीं है तो दिस विल कॉज कॉन्स्टिपेशन. सो डिपेंडिंग अपॉन द यूज दिस कैन आइदर बी बेनिफिशियल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन और दे कैन बी हार्मफुल. Similarly, genitourinary tract में relaxation of bladder होती है because they block the M3 receptors in the detrusor muscle. So it causes urinary retention. And urinary retention again can be a beneficial effects in patients who have urinary incontinence. लेकिन अगर किसी patient को urinary incontinence नहीं है तो in that case जो आपकी यूरिनरी रिटेंशन है वो एक साइड इफेक्ट बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल देयर आर पेशेंट्स जिनको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया होता है. उस तरह के पेशेंट्स में यूरिनरी रिटेंशन वर्स हो जाती है. सो इस तरह के पेशेंट्स में ये एक साइड इफेक्ट बन जाता है. इन द हार्ट देयर इज इनिशियल प्रेडिकार्डिया बिकॉज ऑफ ब्लॉकेड ऑफ द प्री-जंक्शनल रिसेप्टर्स, प्री-जंक्शनल M1 receptors or M2 receptors, and then there is blockade of the M2 receptors in the SA node. Normally M2 receptors bradycardia cause कर रहे होते हैं. जब वो block हो जाते हैं तो that causes tachycardia. This effect is used जिन patients को अगर cardiopulmonary arrest हो जाता है और हम उनकी resuscitation करते हैं तो हम resuscitation में heart को activate करने के लिए, vagal tone को block करने के लिए हम atropine भी देते हैं. एट्रोपिन का ब्लड वेसल्स के ऊपर जो एक्शन है वो बहुत लिमिटेड है क्योंकि ब्लड वेसल्स के जो मेन रिसेप्टर्स हैं वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं. देयर आर सर्टेन M3 रिसेप्टर्स ऑन द एंडोथेलियम लेकिन ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट है जो कि प्रोड्यूस हो रहा होता है. सो कोई खास क्लिनिकल यूज या एडवर्स इफेक्ट वायरल ब्लड वेसल्स में नहीं बनता. ग्लैंड्स में देयर इज मार्क्ड रिडक्शन ऑफ सेलिवेशन, सो ड्राइनेस हो जाती है, ड्राई माउथ होता है. सैंडी आईज हो जाती हैं बिकॉज लैक्रिमेशन डिक्रीज हो जाती है. देयर इज डिक्रीज्ड स्वेटिंग. ये स्वेटिंग डिक्रीज होना एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है बिकॉज इसकी वजह से जब स्वेटिंग डिक्रीज होती है
तो पेशेंट्स जो है उनके अंदर एट्रोपिन फीवर हो जाता है अगर उनके अंदर टॉक्सिसिटी हो बिकॉज ऑफ disturbance in the thermoregulation. So this can be a side effect in certain patients. एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे देखने वाली कि skeletal muscles के अंदर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता by the blockade of the muscarinic receptors, which you should be able to tell why, because there are no muscarinic receptors in the skeletal muscle. हम अभी एंटी मस्करिनिक ड्रग्स की बात कर रहे हैं and since there are no muscarinic receptors in the muscle, so कोई skeletal muscle के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता.